ये इनके कारनामे पुराने ऐसे हैं कि जब ये आदरणीय हमारे जो विश्व गुरु बनने के उसमें लगे हुए हैं रेस में, या हम ऐसे कह लें कि विश्व गुरु बनने का एक आश्रम खोल रखा है इन्होंने, और ये ऐसे गुरु हैं कोई इनके विश्व गुरु के आश्रम में चेला कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही ये केशव प्रसाद मौर्य जी में इनके कुछ कारनामे ऐसे रहे होंगे जो वहाँ की सरकार ने संज्ञान लिया होगा। ऐसे योगी जी और मोदी जी दोनों, आप मान लो ये अमेरिका के लिए कई बार, ये मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कई बार प्रयास किए थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इनका वीजा क्लियर नहीं किया था। तो इनके कृत्य ऐसे हैं कि विदेशी धरती पे इनको स्वीकार्यता नहीं मिलती है। लेकिन अब तो मोदी जी किसी देश को नहीं छोड़ते, सब जगह जाते हैं। अमेरिका से इनके संबंध सुधारने में ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसका नाम लेने में भी घिन आती है। जिक्र करूं मैं? कर ही देता हूं साहब। अमेरिका से हरदीप पुरी ने इनके संबंध सुधरवाए हैं साहब। और हरदीप पुरी ने किसके द्वारा? जेफरी एप्स्टीन की बात करें। हाँ, और हरदीप पुरी ने किसको मीडिएटर बनाया था? लॉबिंग किसके द्वारा करी थी? जेफरी एप्स्टीन के द्वारा जो है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए ये ऐसे ऐसे लोगों से इनके संबंध हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमत जी। जी शुक्रिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान गए हैं और वहां पर जाकर वो ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी रफ्तार 650 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और उत्तर प्रदेश की स्थिति और देश की स्थिति आपके सामने है। चलिए, कम से कम बाहर गए निकल के, तो हम तो सोच रहे हैं वही वो ऐसे देश में गए हैं जिसको हम शांति का देश मानते हैं। जो है वहाँ का व्यक्ति दिखावे में विश्वास नहीं करता, वहाँ का व्यक्ति नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने में विश्वास रखता है। तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो देश के लोगों को वो जो है गाय गैया बछड़ा गोबर मूत्र में जो उलझा के रखना चाहते हैं योगी जी, उससे बाहर आए। वहाँ 600 या 650 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो ट्रेन चल रही है, तो हम तो कह रहे हैं ज़्यादा नहीं तो उसकी आधी स्पीड की ट्रेन जो है कहीं यूपी में चलवा दें, जिससे लोगों का विकास हो, लोगों आगे की सोचें। जो ये पीछे ले जाना चाह रहे थे समाज को, कम से कम वो ये न करें, तब हम मान लेंगे कि इनका जापान दौरा जो है ठीक रहा। और यदि ये यहाँ आके फिर वही पुरानी बातें करने लगे तो हम तो मानेंगे कि जापान दौरा इनका जो है कोई मतलब नहीं रहा उसका। साहब, ऐसा है कि योगी जी जब यहाँ होते हैं तो बुलडोजर की बात करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं, लेकिन जब ये सिंगापुर और जापान गए तो वहाँ पे बुद्ध की बात करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। इन पे कहने के लिए और कुछ है नहीं। ये नफरत की राजनीति बाहर नहीं कह सकते कि हम नफरत की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जो डंके की चोट कहती थी कि हाँ हमारा ऐसा देश है जहाँ हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। वो बाहर भी यही बात कहते थे और देश में भी यही बात कहते थे। लेकिन ये बीजेपी वाले अंदर एक समाज के लिए नफरत परोसते हैं, पब्लिक को आपस में बांटते हैं, नारा लगाते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन यही जब बाहर जाते हैं तो बेशर्मी की पराकाष्ठा देखो। उन्हीं बुद्ध की शरण में जाना पड़ता है इन्हें। वहाँ कुछ हमारे देश की महिलाएं थी, उन्होंने इन्हें महावीर जैन की मूर्ति भेंट करी। अच्छा। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा जो है कि हम इंडिया से हैं और हम यहाँ जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लगे हुए हैं। तो मोदी जी फिर बोलते नहीं बना उन पे, जो है फिर शांति छा गई उनके उस पर। तो हमारे यहाँ जो ये दो धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों धर्म शांति के प्रतीक हैं। तो भगवान सद्बुद्धि दे इन्हें, थोड़ी सी सद्बुद्धि आए, ये कम से कम इनका टेम्पर जो है साइंटिफिक टेम्पर हो। जापान घूम के आए तो हम तो कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं जो है इनसे कि कम से कम अब तो आप सुधर जाइए। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ब्रिटेन जाने के चक्कर में थे, लेकिन ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया केशव प्रसाद मौर्य को। अब ये इनके कारनामे पुराने ऐसे हैं कि जब ये आदरणीय हमारे जो विश्व गुरु बनने के उसमें लगे हुए हैं रेस में, या हम ऐसे कह लें कि विश्व गुरु बनने का एक आश्रम खोल रखा है इन्होंने, और ये ऐसे गुरु हैं कोई इनके विश्व गुरु के आश्रम में चेला कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही ये केशव प्रसाद मौर्य जी में इनके कुछ कारनामे ऐसे रहे होंगे जो वहाँ की सरकार ने संज्ञान लिया होगा। ऐसे योगी जी और मोदी जी दोनों, आप मान लो ये अमेरिका के लिए कई बार, ये मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कई बार प्रयास किए थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इनका वीजा क्लियर नहीं किया था। तो इनके कृत्य ऐसे हैं कि विदेशी धरती पे इनको स्वीकार्यता नहीं मिलती है। लेकिन अब तो मोदी जी किसी देश को नहीं छोड़ते, सब जगह जाते हैं।
अमेरिका से इनके संबंध सुधारने में ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसका नाम लेने में भी घिन आती है। जिक्र करूं मैं? कर ही देता हूं साहब। जो अमेरिका से हरदीप पुरी ने इनके संबंध सुधरवाए हैं साहब। और हरदीप पुरी ने किसके द्वारा जेफरी एप्स्टीन की बात कर। हाँ, और हरदीप पुरी ने किसको मीडिएटर बनाया था? लॉबिंग किसके द्वारा करी थी? जेफरी एप्स्टीन के द्वारा जो है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, ये ऐसे ऐसे लोगों से इनके संबंध हैं कि दूसरे देशों में तो लोगों ने शर्म की वजह से खुद ही इस्तीफे दे दिए। और ब्रिटेन में तो ऐसा हो गया है कि उस व्यक्ति को जेल भिजवा दिया गया है। लेकिन ये हमारे ऐसे बेशर्म लोग हैं, आए तो बड़ा लवादा ओढ़ के कि हम बड़े अच्छे आदमी हैं, हम बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये ऐसे विधर्मी लोग हैं। इन लोगों के साथ इनके संबंध रहे कि मुझे नाम लेने में घिन आती है। लेकिन ये लोग जो है, इस्तीफा तो छोड़िए आप, जो है जो इनके हरदीप पुरी इतने प्रिय हैं कि कई लोगों की छाती पे पैर रख के वो आगे बढ़ गए हैं और उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया है इन्होंने। तो इनकी सोच का आप अंदाजा इसी से लगाइए कि मोदी जी की कैसी सोच है और इनके साथ कैसे लोग हैं। जो इनके साथ लोग हैं, अब तक के प्रधानमंत्रियों का ये रिकॉर्ड रहा है कि कैबिनेट में यदि कोई ज्यादा दागदार व्यक्ति होता था तो उसको रखा नहीं जाता था। और बाय द वे कभी कोई उसका गलत काम सामने आ गया तो कांग्रेस पार्टी तुरंत उससे रिजाइन ले लेती थी, देर नहीं लगाती थी। हाँ, तो बहुत लंबी फेहरिस्त है इस तरीके की। वही तो मैं कह रहा हूं साहब। इनके यहाँ देखिए सारे, इनके यहाँ तो बल्कि मुझे लगता है कि ये कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। तो इनके यहाँ तो जो जितना बड़ा दागदार है, जो जितनी नफरत फैला रहा है, जो जितनी खराब भाषा बोल रहा है विपक्ष के लिए, वो उतना ही मोदी जी को प्रिय है। तो इनकी कैबिनेट में तो सब एक से एक बढ़ के लोग हैं। कैबिनेट में इनकी में एक से एक बढ़ के लोग हैं, ये कहना है कांग्रेस के नेता सुमति यादव जी का। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।